सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं कि राजन, एक बार की बात है, जब भगवान विद्यालय गए थे ना विद्या प्राप्त करने के लिए, तो वहां उनके एक मित्र बने। उद्धव जी भी थे उनके मित्र, एक और मित्र थे जिनका नाम सुदामा था। वो पहले बहुत अमीर थे, परंतु एक बार जब वो अपने मित्र के साथ यानी कृष्ण भगवान के साथ जंगल गए लकड़ियां लेने, तो वहां आंधी तूफान आए। तो गुरु माता ने कुछ चने रख दिए थे खाने के लिए, 3 मुट्ठी। तो ये लेकर जा रहे थे सुदामा जी, तभी दुर्वासा ऋषि आए। उन्होंने भिक्षा मांगी तो सुदामा जी ने कहा, अभी अगर इन्हें देता हूं तो मेरा मित्र भूखा रह जाएगा, और मेरा मित्र भूखा रहेगा तो मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ। सुदामा जी ने मना कर दिया, कहा मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। दुर्वासा ऋषि तो अंतर्यामी थे, अंतर्दृष्टि से देखा तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जो भी तेरे हाथ में भोजन है, जो इसे खाएगा वो हमेशा निर्धन रहेगा, हमेशा गरीब रहेगा। अब सुदामा जी अपने मित्र को गरीब तो देख नहीं सकते। उन्होंने कहा चाहे कुछ हो जाए पर अपने मित्र को गरीबी में नहीं डालना। और वो चने स्वयं ने खा लिए। उन्होंने अपने मित्र के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, आजकल कोई नहीं दे सकता। सुखदेव जी ने कहा, एक सुदामापुरी नाम का नगर था जहां सुदामा जी रहते थे। उनकी एक पत्नी थी, उनके 5 बालक भी थे। तो उनका जीवन कैसा था? वो बहुत गरीब थे। कहा गया है कि गरीबी जैसा कोई दुख नहीं है और सत्संग जैसा कोई सुख नहीं है। हमारे ऊपर ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है कि हम 2 वक्त शांति से भोजन कर सकते हैं। और सुदामा जी जो अगर आज कुछ खाने को मिल गया तो कल की आशा नहीं है, सुबह मिल गया तो शाम की कोई आशा नहीं है, फिर भी वो प्रसन्न रहते हैं। यहाँ तक कि उनके घर में इतनी गरीबी है कि जिस दिन भिक्षा नहीं मिलती, कुछ खाने को नहीं मिलता, उस दिन पूरा परिवार जल ग्रहण करके सोता, पूरा परिवार। जब बच्चे सुशीला जी से कहते कि माँ हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे, तो सुशीला जी कह देती कि आज एकादशी है, और पानी पिलाकर बच्चों को सुला देती। सुशीला जी भी एक माँ है, अपने बच्चे को भूखा कैसे देख सकती है। सुशीला जी इस बात से दुखी नहीं थी कि हम लोग गरीब हैं, इस बात से भी दुखी नहीं थी कि मैं एक गरीब की पत्नी हूं। उन्हें इस चीज का दुख नहीं था कि मुझे भोजन नहीं मिल रहा। वो तो ये कहती थी मुझे मिले या न मिले, मेरे स्वामी और मेरे बच्चे भूखे ना सोएं। और जब सुदामा जी भिक्षा मांगने जाते तो कुछ समय ही वहां रुकते, आवाज देते, अगर कोई दे देता तो ले लेते, कोई नहीं देता तो प्रसन्न रहते, हमेशा भगवान के महामंत्र का जाप करते, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लेकिन कभी ये नहीं कहते कि भगवान ने मुझे दुख दिया है, भगवान ने मुझे गरीबी दी है। बड़े प्रसन्न रहते हैं। हम पर तो कोई कष्ट आ जाए तो हम उतने में ही घबरा जाते हैं कि हे भगवान अब न जाने क्या होगा। लेकिन सुदामा जी घबराए नहीं, डरे नहीं। क्यों? सुशीला जी चाहती कि
किसी बड़े आदमी से विवाह कर लेती तो क्या वहां सुखी रह पाती? जो भाग्य में लिखा होता है उसके अलावा हमें अलग से कुछ नहीं मिलता, जो भाग्य में रहता है वही मिलता है। सुशीला जी ने सोचा कि जो मेरे भाग्य में है वही मुझे मिलेगा, जो ऊपर वाले ने लिख दिया वही है। जब मेरे भाग्य में गरीबी है, जब मेरे भाग्य में भूखा रहना है तो कोई बात नहीं। सुदामा जी की दशा देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये सुखी है, ये खुश है। क्यों? क्योंकि उनके वस्त्र फटे हुए थे। सुशीला जी की साड़ी में कई छेद थे, फिर भी वो प्रेम से रह रही थी, अपना जीवन बिता रही थी, क्योंकि उन्होंने गरीबी को ही अपना जीवन समझ लिया कि यही है जो कुछ है। एक बार तो सुशीला जी सुबह के समय बैठी हुई थी, तभी सुदामा जी कुछ भिक्षा लेकर आए। उसमें कुछ चावल थे पके हुए, तो सभी को थाली में परोसकर ठाकुर जी को भोग लगाया। सब बैठ गए भोजन करने। तभी एक भिखारी आया, कहा कुछ खाने को हो तो दे दो। सुदामा जी ने ये नहीं सोचा मैं इसे दे दूंगा तो मुझे बचेगा नहीं, बल्कि ये सोचा जब ये भूखा है तो मैं इसे खिलाऊंगा। अपने हिस्से का भोजन उसे दे दिया। अब जब उसमें से आधा उस भिखारी को दे दिया, तभी एक गौ माता आ गई। वो भी द्वार पर आकर के खड़ी हो गई। सुदामा जी ने कहा कि ये भी आपके भाग्य का है, और अपनी आगे जितना भोजन था गाय को दे दिया। अब सोचो जल ग्रहण ही करना पड़ेगा। जल पीने वाले थे, इतने में बच्चों ने कहा पिताजी प्यास लगी है। जल बच्चों को दे दिया, भोजन आया तो बांट दिया, जल आया वो भी बच्चों को दे दिया, और कहा कि जैसी भगवान की इच्छा, जैसे रखेंगे नाथ वैसे रह लेंगे। अब एक बार सुदामा जी भिक्षा मांगने गए थे, तभी एक संत जी का आगमन हुआ। उन्होंने सुदामा जी को आवाज लगाई, तो सुदामा जी तो घर थे नहीं, सुशीला जी थी। बाहर निकल कर आई, बोली कहिए ब्राह्मण देव, संत जी क्या कार्य है? कहा सुदामा कहाँ है? कहा सुदामा जी तो बाहर गए हैं, स्वामी अभी बाहर गए हैं, घर पर नहीं है। कोई आवश्यक कार्य हो तो आप मुझे बता दो। तो संत ने कहा जो कार्य मैं उनसे ही बात करूंगा, परंतु तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। सुशीला जी ने कहा ऐसी कौन सी राज की बात है जो मुझे नहीं पता? कि तुम्हारे जो पति है ना सुदामा, उनका मित्र बहुत बड़ा आदमी है, जो द्वारिकाधीश है ना, वो तुम्हारे पति का मित्र है। सुशीला जी ने सुना तो कहा तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, वो तो बड़े आदमी है ना। तो संत जी ने कहा तुम अपने स्वामी से आग्रह करो, बार बार कहो कि द्वारिका जाए और अपनी हाल समाचार उन्हें जाकर के सुनाए, जरूर वो सुनेंगे। और संत जी ये बातें बताकर वहां से चले गए। अब सुदामा जी आए तो सुशीला जी डरी डरी सहमी सहमी सुदामा जी के पास गई, बोली स्वामी मुझे आपसे एक बात करनी है, आपकी आज्ञा हो तो। सुदामा जी ने कहा देवी देखो, तुम मेरी पत्नी हो, धर्म पत्नी हो, और तुम्हें आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहो क्या बात है? स्वामी मैंने सुना है आपके एक मित्र हैं। सुदामा जी ने कहा कौन से मित्र? आपके मित्र का नाम द्वारिकाधीश है, जो द्वारिकापुरी के राजा हैं।
सुदामा जी ने कहा अच्छा वो तो मेरे बचपन का मित्र है, उसका नाम कृष्ण है। सुशीला जी ने बड़ा आग्रह किया कि स्वामी आप जाइए ना, उनको जाकर के अपना समाचार सुनाइए, अपनी सारी दुविधाएं उन्हें बताइए, वो जरूर हमारी सुनेंगे। सुदामा जी ने कहा देखो देवी, ये सब करने से कोई लाभ नहीं होने वाला, जो हमारे जीवन में है वो रहेगा। मैं अपने मित्र को अपने कारण दुख नहीं दे सकता, और उस मित्र को दुख नहीं दे सकता जो मेरे सुख दुख में हमेशा साथ रहता है। सुशीला जी ने कहा स्वामी मैं आपसे अपने लिए जाने को नहीं कह रही हूँ, मैं अपने पुत्रों के लिए कह रही हूँ। मेरे बालक जब मुझसे कहते हैं ना माँ कुछ खाने को दे दे, भूख लग रही है, तो मुझे रोज उनसे बहाना बनाना पड़ता है कि आज एकादशी है। रोज मुझे कहना पड़ता है, कुछ ना कुछ बहाने बनाने पड़ते हैं। मुझसे अभी ये सब देखा नहीं जाता। जहां तक मेरी बात थी मैंने सहन किया, लेकिन आज बात मेरे बच्चों पर आई है। मैं एक माँ हूं, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। एक माँ सब कुछ सहन कर सकती लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। स्वयं भूखी रहेगी पर अपने बच्चे को भूखा नहीं रखेगी। और वही बच्चे अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, घर से निकाल देते हैं, कुछ नहीं समझते। आज सुशीला जी कह रही हैं कि स्वामी हमारा जीवन जैसा था मैं उसमें प्रसन्न हूँ, जैसा है वैसे मैं भी प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है मैं अपने बच्चों को भूखा देखूं। स्वामी मैंने आज तक आपसे किसी चीज की कोई आशा नहीं की, ना आपसे ऐश्वर्य मांगा, ना आपसे रहने के लिए बढ़िया घर मांगा, ना आपसे खाने के लिए अच्छा भोजन मांगा। आपने जैसे वो मुझे रखा मैं वैसे में रहने को तैयार थी, परंतु मैं अपने पुत्रों का दुख नहीं देख सकती। इतने में सुदामा जी के पुत्र ने कहा पिताजी आज मेरे पेट में बहुत पीड़ा हो रही है, आज मुझे बहुत भूख लगी है, कई दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया। पिताजी मुझे बहुत भूख लगी है। सुशीला जी ने ये जैसे ही बातें सुनी, सुशीला जी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी स्वामी अब तो कृपा करो, अब तो जाओ। बार बार आग्रह कहने लगी स्वामी नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है। रहने वालों ने स्वामी तुम्हारी, कहने वालों ने स्वामी तुम्हारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी, तुम्हारी मित्रता है प्रभु से तुम्हारी, तुम्हारी मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है। आज सुशीला जी बार बार यही प्रार्थना कर रही है सुदामा जी से कि हे स्वामी एक बार मेरा कहना मानिए, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, केवल एक ही मांग है, इसे पूरा कर दीजिए। मैं आपसे
आपसे वादा करती हूँ, वचन देती हूँ आपको, फिर मैं आपसे जीवन में कुछ नहीं मांगूंगी, किसी चीज की कोई आकांक्षा नहीं रखूंगी, बस यह इच्छा मेरी पूरी कर दीजिए। सुदामा जी ने कहा, देवी देखो, चला तो जाऊंगा, पर जाऊंगा तो क्या खाली हाथ जाऊंगा? सुदामा जी ने कहा, देवी एक माता पिता के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, दूसरा मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तीसरा मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और चौथा साधु संत या भगवान के भक्त के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरु के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और वो तो मेरा इतना घनिष्ठ मित्र है जिसके यहाँ मैं खाली हाथ थोड़ी ना जाऊंगा, और उसके यहाँ खाली हाथ जाने से कोई लाभ थोड़ी ना है। वो कहेगा, इतने वर्षों बाद आई है मेरे मित्र को मेरी याद, और आया है तो खाली हाथ। सुशीला जी ने कहा, स्वामी घर में तो कुछ नहीं है, परंतु आप चिंता मत करो, उसकी भी मैं कोई ना कोई व्यवस्था करूंगी। सुशीला जी घर में गई, वहां जाकर के अपनी पड़ोसन से कहा कि मुझे 3 मुट्ठी चावल दे दे, और मेरे स्वामी जैसे ही द्वारिका से लौट करके आएंगे मैं तुझे दे दूंगी। सुशीला जी की पड़ोसन ने उन्हें चावल दिए, टूटे हुए चावल। वो चावल सुशीला जी ने अपनी साड़ी को फाड़ा और उसके खूंट में बांध दिया, पोटली बांधकर सुदामा जी को दे दी। कहा कि ये पोटली जब आप द्वारिकाधीश को दो ना, तो कहना कि 1 माह 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, और मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। कि सबके यहाँ तो 1 महीने में 2 पक्षों में 2 एकादशियां होती हैं, और मेरे यहाँ तो रोज एकादशी होती है। रोज बच्चों से कहना पड़ता है कि आज एकादशी है, कुछ खाने को नहीं है, आज अन्न का भोग नहीं लगाया जाए। और सुदामा जी कृष्ण से मिलने के लिए चल दिए। अब पहले घड़ी नहीं चलती थी, जो घड़ी से समय देखते जाएं कितना समय बीत गया, गाड़ी घोड़े भी नहीं चलते थे, पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। सुदामा जी सुदामापुरी से द्वारिकापुरी तक पैदल गए। अब रास्ते में जा रहे हैं पैदल पैदल, सोच रहे हैं कि पता नहीं कृष्ण मुझे पहचानेगा, वो कैसा दिखता होगा, उसे पता भी होगा कि उसका कोई मित्र था, मैं गरीब हूं, पता नहीं वो मुझे पहचाने ना पहचाने। मार्ग में जा रहे हैं, उनके पांव में छाले पड़ गए हैं, बड़े बड़े कांटे चुभ रहे हैं, फिर भी वो जा रहे हैं। और एक ही रटना लगा रखी है कि ये जो संसार है ना प्रभु, ये केवल माया का जंजाल है, यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जिस पर हम भरोसा कर सकें कि ये हमारा है, कोई नहीं है। और प्रभु ये संसार तो मैंने बड़े ध्यान से देखा है, जब तक धन है, जब तक दौलत है, जब तक सब मित्र हैं, सब अपने हैं, और जैसे ही सब कुछ छिन गया, गरीबी आ गई, तो कोई साथ नहीं देता। अगर कोई साथ देता है तो केवल आप। सुदामा जी के नेत्र सजल हो रहे हैं, अश्रुपात हो रहे हैं, यही बात सोच कर कि कहीं कृष्ण ये ना कह दे कि मैं किसी सुदामा को नहीं जानता, मेरा कोई भक्त नहीं है, मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम ना रूठ जाना। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ रही थी तो आज ही रूठ जाए, परंतु मुझे तो इसका गम है कहीं तुम ना रूठ जाओ। मुझे तो अभी यही समझ में आता है कि केवल अगर किसी के आगे सर झुकाना है, किसी के आगे दया की भीख मांगनी है, तो केवल आप।
किसी को अपने जीवन का रहस्य बताना है तो केवल आपको। सुदामा जी ने कहा कि ये जो संसार है ये कुछ नहीं है, यहाँ सब मतलब के यार